Assalamualaikum. Welcome back to another exciting video on CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about Computer Science Grade 11th और आज हम डिस्कस करेंगे Unit 5 Application of Computer Science Lecture Notes Part 3. Okay, that is Google File System Big Data Analytics. So if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any queries or any suggestions, then you can do let me know in comments. ठीक है. अपना पेन पेंसिल नोट्स वगैरह आप लोग अपने पास रख लें, ठीक है, ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को जो है वो नोट डाउन कर दें, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है. इसका नाम बेसिकली है गूगल फाइल सिस्टम और ये सिस्टम जो है वो स्पेशली बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है. और गूगल अपने मैसिव डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए इसको यूज़ करता है, ठीक है. अब हम लेक्चर का जो है वो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है. गूगल इस लेक्चर का बेसिकली मकसद ये है कि आपको गूगल फाइल सिस्टम का बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म समझ आए, ठीक है. और बेसिकली हम ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और गूगल फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है. इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, ठीक है. और जो रीड राइट ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं, ठीक है. ओके, सो कंटेंट से हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग गूगल फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर, रीड एल्गोरिदम एंड राइट एल्गोरिदम, ठीक है. तो बेसिकली अब हम अंडरस्टैंड करते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को, ठीक है. पहले हमने देखना है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है, ठीक है. बेसिकली ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है. यानी कि एक सिंगल सर्वर या एक स्मॉल नंबर ऑफ सर्वर्स डेटा हैंडल करते हैं, ठीक है. बेसिकली ये सिस्टम जो है वो रिलेशनल डेटाबेसिस पर बेस्ड होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस के लिए ये सिस्टम परफेक्ट है, ठीक है. लेकिन जब डेटा की क्वांटिटी इंक्रीज़ होने लगती है तो ये सिस्टम स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस के इश्यूज फेस करता है, ठीक है. इसकी हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर एक वेबसाइट पर एक दिन में जो है वो सिर्फ 100 यूज़र्स विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेडिशनल फाइल जो सिस्टम है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसके लिए वो बेस्ट है, ठीक है. लेकिन अगर गूगल जैसी कंपनी जो ट्रिलियन ऑफ सर्चेस पर डे जो है वो हैंडल करती है, ठीक है, तो उस सिस्टम को यूज़ करे तो वो फेल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है. इस वजह से जो है वो गूगल ने GFS डेवलप किया, ठीक है. अब हम देखते हैं कि GFS क्या है, ठीक है. गूगल फाइल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं हम. बेसिकली गूगल फाइल सिस्टम को समझने की के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है ये, ठीक है, जो मल्टीपल सर्वर्स और मशीन्स को यूज़ करता है डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और प्रोसेस करने के लिए, ठीक है. इसके जो की फीचर्स हैं वो ये हैं कि क्लस्टर्स ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर, यानी कि GFS मल्टीपल सर्वर्स का एक क्लस्टर होता है, ठीक है, जिसमें कमोडिटी हार्डवेयर यूज़ होता है, यानी ऐसा हार्डवेयर जो लो कॉस्ट और इजीली अवेलेबल हो, ठीक है. लार्ज फाइल हैंडलिंग, गूगल के पास बेसिकली बहुत लार्ज फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हैंडल करना मुश्किल होता है, ठीक है. लेकिन GFS इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है. फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है. फॉल्ट टॉलरेंस में अगर किसी एक मशीन के हार्डवेयर फेल हो जाए तो भी डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि GFS में रेप्लिकेशन का सिस्टम होता है, ठीक है. देन हम देखते हैं गोल्स एंड डिज़ाइन ऑफ GFS को बेसिकली डिज़ाइन करते वक्त कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट गोल्स रखे गए थे, उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि GFS जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग के साथ वर्क करता है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग स्पीड को बूस्ट करती है, ठीक है. देन स्केलेबिलिटी है. GFS में बेसिकली न्यू मशीन्स ऐड करना बहुत आसान होता है, ठीक है. इस वजह से जब भी ज़रूरत हो हम सिस्टम को साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है. और रिलायबिलिटी होती है इसमें, अगर किसी एक सर्वर में फॉल्ट आ जाए, ठीक है, तो डेटा ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होता है, जो डेटा लॉस से बेसिकली बचाता है, ठीक है. देन इसके डिज़ाइन में APIs, यानी कि जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं, जैसे कि फ़ाइल को क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, कॉपी, क्लोज, रीड, राइट, ठीक है. और रेप्लिकेशन, यानी कि डाटा को मल्टीपल लोकेशंस पर स्टोर किया जाता है, ताकि अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो भी जो डेटा है वो अवेलेबल रहे, ठीक है. देन गूगल फाइल सिस्टम का हम जो है वो इसका आर्किटेक्चर समझते हैं अब, ठीक है. बेसिकली इसमें जो है वो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उस पर ये बेस होता है. GFS मास्टर, बेसिकली ये सेंट्रलाइज्ड नोड होती है, ठीक है, जो फाइल सिस्टम को मेटा डेटा स्टोर करती है, ठीक है, यानी किस फाइल का डेटा किस चंक सर्वर पर स्टोर हो रहा है, ठीक है. देन आता है चंक सर्वर्स,
ये मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जिसमें एक्चुअल फाइल डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और देन आते हैं क्लाइंट्स, यानी कि यूज़र्स या एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, जो जीएफएस पर रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और बेसिकली अब हम देखते हैं कि फ़ाइल स्टोरेज इन जीएफएस, यानी कि जब कोई फ़ाइल जीएफएस में स्टोर होती है तो वो स्मॉल चंक्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। हर चंक का साइज़ बेसिकली 64 एमबी होता है, ठीक है। हर चंक का एक यूनिक आईडी होता है जो चंक हैंडल कहलाता है, ठीक है। और बेसिकली ये चंक्स जो हैं वो मल्टीपल चंक सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि सिस्टम रिलायबल और फास्ट हो, ठीक है। अब हम देखते हैं जीएफएस रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूशन फ्लो, ठीक है। बेसिकली जो जीएफएस का रीड एल्गोरिदम है, इसमें हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि अगर एप्लीकेशन जीएफएस से कोई फ़ाइल रीड करना चाहती है तो क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले एप्लीकेशन एक रीड रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करती है, ठीक है। जीएफएस क्लाइंट इस रिक्वेस्ट को फाइल नेम और चंक इंडेक्स में ट्रांसलेट करता है और मास्टर सर्वर को भेजता है, ठीक है। जो मास्टर सर्वर है वो चंक हैंडल और उस चंक का लोकेशन रिटर्न करता है, ठीक है। और क्लाइंट किसी एक चंक लोकेशन को जो है वो सिलेक्ट करके वहाँ रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। और चंक सर्वर बेसिकली जो है वो डेटा भेजता है और उस क्लाइंट उसे जो है वो एप्लीकेशन तक फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है 5 स्टेप्स में जो है वो इसको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि किस तरह से जो है वो रीड एल्गोरिदम परफॉर्म होता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है जीएफएस राइट ऑपरेशन, ठीक है। राइट ऑपरेशन में हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करती है, ठीक है। जीएफएस क्लाइंट रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करके मास्टर सर्वर को भेजता है, ठीक है। और जो मास्टर सर्वर है चंक हैंडल और प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेप्लिका लोकेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लाइंट जो है वो राइट डेटा सब लोकेशंस पर सेंड करता है, ठीक है। प्राइमरी चंक सर्वर बेसिकली एक सीरियल ऑर्डर डिटर्मिन करता है और डेटा वहाँ पे जो है वो उसको स्टोर कर देता है। अब जो प्राइमरी सर्वर है सेकेंडरी सर्वर्स को ये इन्फॉर्म करता है कि सेम ऑर्डर फॉलो करें, ठीक है। अगर सब चंक सर्वर्स सक्सेसफुली राइट कर लें तो कन्फर्मेशन जो है वो क्लाइंट को सेंड होती है, ठीक है। और बेसिकली ये सिस्टम डेटा कंसिस्टेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस इंश्योर करता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी एक सर्वर में इशू आ जाए तो दूसरी कॉपी से डेटा जो है वो इजीली रिकवर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन स्टेप्स में जो है वो जीएफएस राइट एल्गोरिदम को अगेन जो है वो सारे के सारे इसमें स्टेप्स मेंशन कर भी दिए गए हैं, ठीक है। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेक्चर में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इनका आंसर आपने जो है वो कमेंट्स में बताना है, ठीक है। कि what is the need of GFS? To store Google's expanding data, to launch a new file system, to see scientific development. अब इन क्वेश्चंस जो यहाँ पे जितने भी मेंशन किए गए हैं आप जो है वो लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने कमेंट में करके बताना है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द साइज ऑफ चंक? 64 KB, 64 GB और 64 MB, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने गूगल फाइल सिस्टम का जो है वो डिटेल्ड रिव्यू किया है, ठीक है। हमने ये देखा है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए एफिशिएंट नहीं होते, ठीक है। इस वजह से जो है वो गूगल ने जीएफएस डिज़ाइन किया है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर यूज़ करता है, ठीक है। और लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।